हम आज के इस वीडियो में महाराष्ट्र राज्य के सभी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान को देखेंगे जो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। जैसे महाराष्ट्र राज्य का गठन, महाराष्ट्र की राजधानी, वहाँ की कुल जनसंख्या, वहाँ के कुल क्षेत्रफल, वहाँ के कुल जिले, कुल अनुमंडल, कुल प्रखंड तथा इसके साथ ही वहाँ पे छोटे बड़े, वहाँ के राजकीय भाषा, राजकीय वृक्ष, राजकीय पशु, इन सभी सहित बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और अपना पहला क्वेश्चन है महाराष्ट्र राज्य का गठन, यानी महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। अगला पॉइंट है ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। और महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा नागपुर। यानी महाराष्ट्र की दो राजधानी है, ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी के दिन में मुंबई और ठंडी के दिन में नागपुर। अगला है महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल कितना है? यानी महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल 3,08,000 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,000 वर्ग किलोमीटर। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र का कुल जनसंख्या कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 11.60 करोड़, यानी 11 करोड़ 60 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो महाराष्ट्र की कुल साक्षरता दर 82.34% है। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र की लिंगानुपात, यानी महाराष्ट्र की लिंगानुपात 929 है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 929 महिलाएं हैं। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंत राज चौहान थे। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा श्री प्रकाश। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र की प्रथम महिला राज्यपाल विजया लक्ष्मी पंडित थी। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय मुंबई में स्थित है, मुंबई। और इसकी स्थापना 14 अगस्त 1862 को हुई थी, यानी मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 14 अगस्त 1862 ईस्वी को हुई थी। आगे दिया है महाराष्ट्र का राजकीय भाषा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र का राजकीय भाषा मराठी है। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष क्या है? तो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष आम है। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र का राजकीय पुष्प क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र का राजकीय पुष्प जरूर है। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र का राजकीय पक्षी हरियल है। आगे दिया है महाराष्ट्र का राजकीय पशु क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र का राजकीय पशु भारतीय विशाल गिलहरी है। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र में कुल जिला कितना है? तो महाराष्ट्र में कुल 36 जिला है। दिया हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से अहमदनगर सबसे बड़ा जिला है, यानी महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से अहमदनगर सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग समथिंग 17,000 वर्ग किलोमीटर है। आगे दिया हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से मुंबई महाराष्ट्र का सबसे छोटा जिला है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से मुंबई महाराष्ट्र का सबसे छोटा जिला है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र में कुल प्रमंडल यानी डिवीजन 6 है, महाराष्ट्र में कुल प्रमंडल 6 है। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र में कुल प्रखंड, यानी प्रखंड को वहां पे प्रभाग या तहसील बोला जाता है, उसकी संख्या कितनी है? तो 358। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट है इसके अलावा एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव से महाराष्ट्र की सीमा लगती है, यानी 6 राज्यों के अतिरिक्त एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी महाराष्ट्र अपना सीमा साझा करता है। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र का सबसे उत्तरी जिला नंदुरबार है, यानी महाराष्ट्र का जो सबसे उत्तरी जिला है उसका नाम नंदुरबार है। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र का सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र का सबसे दक्षिणी जिला कोल्हापुर है। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? पश्चिमी जिला। तो इसका सही उत्तर होगा सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र का सबसे पश्चिमी जिला है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र का सबसे पूर्वी जिला कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र का सबसे पूर्वी जिला चंद्रपुर है। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र में कुल विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 288। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है?
तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटों की संख्या है। अगला दिया हुआ है महाराष्ट्र में कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में कुल राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र में विधान परिषद सदस्य कितने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 78। अगला है पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी, यानी महाराष्ट्र में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी। तो इसका सही उत्तर होगा 16 अप्रैल 1853 को महाराष्ट्र में प्रथम बार रेलगाड़ी चला था, जो मुंबई से ठाणे के बीच चला था। अगला टॉपिक है मुंबई का आधिकारिक नाम मुंबई कब रखा गया, यानी मुंबई का आधिकारिक नाम मुंबई कब पड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा 1995 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा गोदावरी नदी। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र का राजकीय खेल कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र का राजकीय खेल कबड्डी है। अगला है महाराष्ट्र में संतरों की नगरी वाला शहर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा नागपुर। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध त्योहार गुड़ी पाड़वा है। अगला दिया हुआ है महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, यानी महाराष्ट्र में नागरिकों को यानी आमजनों को दिए जाने वाला सबसे बेहतर पुरस्कार और सबसे अच्छा पुरस्कार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। अगला है महाराष्ट्र में पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा पुणे को। अगला है सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 10 फरवरी 1949 ईस्वी को। अगला है महाराष्ट्र में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा पुणे में। आगे है अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व तक। आगे देखिए आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं राज्य के किस जिले में है। तो इसका सही उत्तर होगा औरंगाबाद, यानी महाराष्ट्र के किस जिला में अजंता और एलोरा की गुफाएं पाई जाती है। तो औरंगाबाद। औरंगाबाद में एक और प्रसिद्ध चीज है बीबी का मकबरा। आगे दिया हुआ है किस वंश के शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया था। आगे दिया हुआ है एलोरा की कितनी गुफाएं हैं, यानी एलोरा की कुल कितनी गुफाएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा एलोरा की 34 गुफाएं हैं। आगे दिया हुआ है 19वीं शताब्दी में अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा जॉन स्मिथ। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध एवं राजकीय लोक नृत्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा लावणी लोक नृत्य महाराष्ट्र का प्रसिद्ध एवं राजकीय लोक नृत्य है। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा बोरीवली मुंबई में स्थित है। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र में दक्कन का ताज के नाम से कौन सा मकबरा प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर होगा बीबी का मकबरा। आगे दिया हुआ है महाराष्ट्र का पुराना नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा देवगिरी महाराष्ट्र का पुराना नाम है। बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था।